हरासमेंट केस का अंजाम तो पता नहीं क्या होगा, मगर उसके टाइमली डिसीजन ने उसे सना यूसुफ बनने से बचा लिया। ऐसे केसेस में हम हमेशा औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट कर देते हैं कि वो गोल्ड डिगर है। भाई अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, इंतजार करें, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात कुछ भी हो, आई रिस्पेक्ट मोमिना कि उसने एक मैरिड आदमी से शादी से इनकार कर दिया, जो उसका राइट है कि वो किसी भी रिश्ते से इनकार कर सकती है। मोमिना पर चद्दर साहब के वकील इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने उनके क्लाइंट को हनी ट्रैप किया और उनसे करोड़ों रुपए बटोरे। वकील साहब ये बताएं कि आपके क्लाइंट कहाँ के नवाब हैं जो उन पे करोड़ों की बरसात हो रही थी और वो इसी तरह मोमिना पर निछावर कर रहे थे। तो इजी कम इजी को सवाल ये भी उठता है कि इन एमपीए साहब पर इलीगल किडनी ट्रैफिकिंग का भी इल्जाम है। ऐसा आदमी एमपीए कैसे बना? क्रेडिट गोज टू मरियम नवाज, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के एमपीए को भी नहीं बख्शा और इंस्टेंट नोटिस लिया, मोमिना को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की और इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दी। बस उम्मीद है कि अब इनके पुराने केसेस भी खुल जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि मोमिना का केस उनकी बहन रमशा इकबाल लड़ रही हैं और एमपीए साहब का केस मियां अली अशफाक लड़ रहे हैं, जो रजब भट्ट के भी लॉयर हैं। समझ गए ना आप? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब एक औरत कहे नो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कन्विंस मी मोर, बी अ जेंटलमैन एंड टेक रिजेक्शन ग्रेसफुली। बहरहाल कोई जीते या हारे, फैक्ट जरूर सामने आने चाहिए ताकि क्रिमिनल मेंटालिटी एक्सपोज हो जाए। आप अग्री करते हैं या डिसएग्री? कमेंट्स में आकर जरूर बताइएगा। मोमिना क्लियर कर दूं कि मैं मोमिना का होने वाला हस्बैंड नहीं हूँ, मैं मोमिना का हस्बैंड हो चुका हूँ और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले जो निकाह हो चुका है। मोमिना मेरी बीवी है और वो एक मदर शेड है, ठीक है? तो कोई भी इस तरह का घटिया इंसान उसको किताब पर बात नहीं कर सकता और वो मेरी रेड लाइन है, वो मेरी गैरत है। मोमिना इकबाल है, मेरी इज्जत है और मैं उसको एक इज्जत के रिश्ते में ले चुका हूँ। तो मेरी रेड लाइन को अगर क्रॉस किया गया तो आपकी जो रेड लाइन की हमें दिए गए सबूत है आपके खिलाफ, तो हम फिर उनसे गुरेज नहीं करेंगे, फिर हम आपको हर तरीके से इस मीडिया के सामने ही आप के वकील हैं मियां इशफाक साहब, उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अपनी लीगल कैपेसिटी में भी वो इतने पर्सनल कैसे हो गए कि उन्होंने मेरी बहन के बारे में इस किस्म की गलीज बातें चौक में खड़े होके की हैं। मैंने ये बोला था कि मैं मोमिना इकबाल की बहन होने के नाते और एक वकील होने के नाते उनको लीगली रिप्रेजेंट करूंगी, तो मैं अपनी लीगल कैपेसिटी में अपनी बहन को रिप्रेजेंट। जमाना पत्थर मारे खाते गंदा बोलेगा, करना वाला देखदा है कोई अपना ही जिंदगी विच तेरे मेरे इश्क दे उत्ते दुनिया थुकेगी। जमाना पत्थर मारे खाते गंदा बोलेगा, करना वाला देखदा है जमाना पत्थर मारे खाते गंदा बोलेगा, करना वाला देखदा है कोई अपना ही जिंदगी विच तेरे मेरे इश्क दे उत्ते दुनिया थुकेगी। जमाना पत्थर मारे खाते गंदा बोलेगा, करना वाला देखदा है तेरी तंदुरुस्ती सच्चे रब अगे दो